जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। मैं आज आप लोगों के लिए बिजनेस स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन लेकर आया हूं और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूं। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइव क्लास के थ्रू, तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के साथ जोड़ना है। अगर एक अच्छा खासा स्टूडेंट्स हो जाता है लाइव क्लास के लिए, क्योंकि लाइव क्लास करने के लिए कम से कम 25-30 स्टूडेंट्स का ज़रूरत होगा, तो आप लोग अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के साथ जोड़ें ताकि हमें भी लाइव क्लास करने में अच्छा लगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक भेजेंगे, आप लोगों को देंगे। और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ पे एक दूसरे को दे सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प हमारा होगा तो मैं भी आपको हेल्प करूंगा, यानी कि कन्वर्सेशन के लिए वो ग्रुप बेहतर होगा। तो 2 महीना तो अब रहा नहीं, लगभग 1 महीना बचा है, तो 1 महीना प्रिपरेशन आप लोग फास्ट में कीजिए ताकि एक बार में अकाउंट्स का भी सभी चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको ख़त्म कर दूं, मैथमेटिक्स कंप्लीट करवा दूं और जो सब्सिडी पेपर है उसे भी कंप्लीट करवा दूं। इसके लिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है। अच्छा खासा स्टूडेंट्स अगर इस चैनल के साथ जुड़ जाएगा तो मैं लाइव क्लास करूंगा, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, सांख्यिकी, यानी कि आप लोगों का जो किताब है ना वही पूछा जा रहा है। सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, यानी कि स्टैटिक्स क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या। 99% उम्मीद कीजिए यह क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा ही, कोई डाउट नहीं है। मैं वैसे अलग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दूंगा जिसमें 8, 9, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा, जिसमें से 5 कम से कम पूछेगा। पूछने के लिए अभी पार्ट 3 का एग्जाम हुआ है, 10 क्वेश्चन मैंने गेस किया था तो 9 मिला था, 8 मिला था, ऐसे करके। अगर आपको फेथ ना हो तो आप वो VBA क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किया था वो और बाद में मैंने क्वेश्चन भी दिया, या आप कहीं से क्वेश्चन लेकर मिला सकते हैं। 9 क्वेश्चन मिला था, 10 जो मैंने गेस किया उसमें से 9। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलने लगे सर आपने जो गेस किया है लगता है वही क्वेश्चन छाप दिया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक अपने अनुभव के आधार पर, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, उस एक्सपीरियंस का यूज करके क्वेश्चन गेस करता हूं और लगभग क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं जो सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी शब्द के समानांतर, समानांतर मतलब होता है उनके बराबर, अंग्रेजी तथा लैटिन शब्द स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अब जानते हैं स्टैटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं और सांख्यिकी अंग्रेजी में। यह विद्या आज संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान का मूल आधार बन गई। ये जो सांख्यिकी का ज्ञान है ना, वो आज के समय में ज्ञान विज्ञान का जो है ना मूल आधार बन गया, मतलब इस पे टिका हुआ है। ये कह सकते हैं जो सांख्यिकी जो है आज का जो युग है, आज का जो संसार है, उसमें इनका बहुत ही ज्यादा महत्व है और इनका बहुत ही ज्यादा काम होता है, ठीक है। इसके अभाव में किसी भी प्रकार की गणना संभव नहीं रह गई है। मतलब अगर आपके पास सांख्यिकी का ज्ञान नहीं है तो आप कोई भी गणना नहीं कर सकते। गणना करना तो डेली लाइफ में है, सबके लाइफ में है, सब करता है। जनगणना हो, चाहे पशु गणना हो, चाहे घर का गिनती हो, कोई भी हो, ये सांख्यिकी विभाग ही करता है। यानी कि सांख्यिकी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हम क्रिकेट मैच देखते हैं, वहाँ भी हमको सांख्यिकी के थ्रू हम लोगों को बहुत सारा ग्राफ के थ्रू समझाया जाता है, बताया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है। तो आज के युग में अगर हम कहें ना, सांख्यिकी का बहुत ही महत्व है। हंस कुमार कपिल के अनुसार, ये विद्वान है, ये कहा है जो सांख्यिकी वैज्ञानिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति। याद रखिएगा ध्यान से, अगर हम किसी विद्वान का बात लिखेंगे, जैसे डायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे आप लोग, तो बस सेम वैसे ही लिखना है। उन्होंने जो कहा ठीक वैसे ही आपको लिखना है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। अनुसार के बाद कॉमा देना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा चालू करना है और वो जैसे बोले वैसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर होगा, ज्यादा मार्क्स आपको दिलाएगा। सांख्यिकी वैज्ञानिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है तथा यह कला व विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रायः पूर्व निश्चित लक्ष्य के आधार पर मूर्त तथ्यों का
संख्यात्मक मापन अथवा आंकड़ों का संकलन ये पहला काम हो गया। उसका विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि प्राकृतिक व सामाजिक घटनाओं के विषय में अनुमानात्मक और तुलनात्मक, अनुमानात्मक मतलब जो अनुमान होता है, जो एक्सपेक्ट लोग करता है, और उसका कंपैरिजन आसानी से किया जा सके। ठीक है, ये हो गया। इस दृष्टि से सांख्यिकी विज्ञान की श्रेणी में आती है। सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है, सांख्यिकी जो है साइंस और आर्ट्स दोनों है। ठीक है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इसका महत्व बढ़ता है। राष्ट्र की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर नई योजनाएं बनाई जाती है, जनसंख्या के आंकड़ों पर। और ये जनसंख्या जो ज्ञात किया जाता है ये सांख्यिकी के द्वारा ही। ठीक है, चलिए सांख्यिकी का जो प्रकृति है वो क्या है? पहला, संख्यात्मक प्रदत्त के रूप में सांख्यिकी, स्टैटिक्स एज न्यूमेरिकल डाटा। बहुवचन के अर्थ में सांख्यिकी का तात्पर्य ऐसे प्रदत्त से है जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। बहुवचन के अर्थ में आप लोगों का 10 क्वेश्चन जो है वो शत अशत का भी रहेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है। रेस्ट जो बचता है 4, उसमें आप थ्योरी भी लिख सकते हैं और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो मैं वो इम्पोर्टेंट जो शत अशत होगा वो भी 50-60 इस चैनल के माध्यम से अपलोड होगा, ये याद रख लीजिएगा। चाहे वो स्टैटिक्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या आपका सब्सिडरी हो, एक एक का मैं जो ट्रू और फॉल्स होगा वो इस चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा। तो यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और अभी तो आप लोगों ने स्टार्ट ही किया है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। अगर अच्छा खासा सेशन जुड़ जाएगा, जैसे पार्ट 3 का मैंने पूरा क्लास फ्री में ही पढ़ा दिया था, तो बस वैसे ही आप लोग कनेक्ट हो जाइए। सेकेंड पार्ट में फ्री में क्लास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बस आप लोगों को करना क्या है, तो जितने भी एग्जाम सेंटर होगा सभी स्टूडेंट को यह वीडियो पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, बहुवचन के अर्थ में सांख्यिकी का तात्पर्य ऐसे प्रदत्त डाटा से है जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। यूल तथा कैंडल ने कहा, सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य ऐसे मात्रात्मक प्रदत्त से है जो स्पष्टता अनेक कारणों से प्रभावित होती है। चलिए, विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी, यानी कि सांख्यिकी एज अ साइंस, स्टैटिक्स एज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब सांख्यिकी जो है ना विज्ञान का ही एक शाखा है। सांख्यिकी क्या है? विज्ञान का एक शाखा। विज्ञान का मतलब आप समझ रहे हैं, विज्ञान का मतलब होता है आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई नया सिद्धांत का खोज करना और उस सिद्धांत के आधार पर कोई कार्य को करना, ये कला होता है। ठीक है, विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी का उपयोग बहुवचन के अर्थ में किया जाता है। ये सत्तासत में पूछेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी का उपयोग कैसे होता है? एक वचन के, एज अ साइंस एक वचन, संख्या के रूप में बहुवचन। बहुत बार एग्जाम में सत्तासत में पूछा जा चुका है, तो थ्योरी बताते ही बताते आपको मैं यहाँ पे सत्तासत भी बताता ही जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाए। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत संख्यात्मक प्रदत्त का संग्रह किया जाता है, फिर उनका वर्गीकरण। पहले तो कलेक्शन होता है डेटा का, फिर उसका वर्गीकरण होता है, उसके बाद तुलना होता है, फिर उसमें जो भी सुधार करने का गुंजाइश होता है उसका सुधार किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है। तो आरंभ में सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। सीमित का मतलब होता है बहुत कम जगह ही काम करता था, लेकिन अभी के समय में इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा हो गया है। आपको रटना नहीं है, गेस में बहुत बड़ा बड़ा आंसर रहता है, आपको रटना नहीं है एक एक पॉइंट, आपको समझना है और उसको अपने अर्थ में लिखना है, अपने अर्थ में मतलब अपने भाषा में लिखना है। लिखा भी रहता है क्वेश्चन में, जो परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे। मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है, डील है, वो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या था, सीमित था, अब इसका क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बढ़ गया है। ठीक है, एक ऐसा विज्ञान है जिसका उद्देश्य जन्म, मृत्यु, अपराध, सैनिकों की संख्या, जनसंख्या आदि संबंधी सूचनाएं प्राप्त करना है। लेकिन कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के बाद सांख्यिकी का क्षेत्र सामाजिक अर्थशास्त्रीय घटनाओं तक फैल गया है। मतलब कितना मृत्यु हुआ है, कितना जन्म हुआ है, क्या पॉपुलेशन है, उसमें क्या गरीबी है, कितना अमीरी है, तो सारा जो डेटा कलेक्ट होता है ना, ये सब सांख्यिकी के ही द्वारा होता है। ये सब सांख्यिकी क्षेत्र में आता है। देखिए राज्य क्या बोल रहा है, सांख्यिकी का मौलिक तथा प्रारंभिक क्षेत्र राज्य रहा है। आज भी राज्य से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने में सांख्यिकी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी का काम करने के लिए सांख्यिकी
में रिक्तियाँ निकाली जाती है, उस भर्ती होता है और वहाँ पे काम करता है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी ये काम करके गवर्नमेंट को दे देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, तो आज भी राज्य से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने में सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। किसी राज्य की जनसंख्या तथा उसके वितरण के संबंध में सरकार को इन प्रविधियों द्वारा जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जन्म, मृत्यु, विवाह, सांप्रदायिक दंगे, जातिगत संघर्ष आदि संबंधित सूचनाओं के संग्रह, विश्लेषण तथा व्याख्या में विभिन्न सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। ये सब था जो सांख्यिकी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ, योजना और नीति में। जब सांख्यिकी के आधार पर अपने राज्य का जो कितना जनसंख्या है, उसमें कितना आर्थिक स्थिति उसका क्या है, सब जानकारी जब उन्हें प्राप्त हो जाता है तो उसके आधार पर कोई प्लानिंग लाता है। गवर्नमेंट अपने जनता के हित में, जनता को सुख सुविधा पहुंचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाते हैं। तो यह योजना लाने के लिए सांख्यिकी विभाग उन्हें बहुत ही मदद करता है, उन्हें डेटा देता है जो क्या स्थिति है उनके राज्य में। तो ये योजना और नीति बनाने में काम करता है। फिर उसके आधार पर व्यापार और प्रबंध किया जाए, बिजनेस का जो है प्रबंध किया जाता है, जो कैसा है नहीं है, दुर्घटना, ये सब। मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा, सांख्यिकी का एक मुख्य क्षेत्र मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब समझते हैं मन का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, किसी के मन में क्या चला है उसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर समाज विज्ञान, ये इन क्षेत्र में आ जाते हैं। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और चिकित्सा विज्ञान, तो एक ये इसका प्रकृति और क्षेत्र में आता है। लेखा विधा एवं लेखा परीक्षण, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लें। बहुत जल्द मैं अब अकाउंट्स का भी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, तो आप लोगों का एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे पूरे स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए। मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।